राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्लॉग में। आज का ब्लॉग होता है दोपहर से शुरू। तो आज करवा चौथ के दूसरे दिन मैंने कढ़ी और चावल का भोग लगाई थी, क्योंकि हमारे बाकी बिहारी को पकौड़े की कढ़ी का भोग हमने लगाए थे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता झारिया, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज मैंने ये दोपहर से ब्लॉग था मेरा, तो कढ़ी चावल का आज मैंने लाला को भोग लगाई थी, क्योंकि हमारे मोहन जब हम व्रत रखते हैं ना, तो उतना भोग नहीं भगवान को लगा पाते हैं, क्योंकि सारा दिन काम में ही लगे रहते हैं। तो उनको ड्राई फ्रूट्स, दूध का और जो भी भोग बनता है, मतलब सूखा मेवा, उसी का भोग लग जाता है। तो आज मैंने कढ़ी चावल बनाई थी, भोग लगाई थी लाला को। और दूसरे दिन संडे था, तो संडे के दिन ये मतलब कढ़ी पकौड़ा बनाई थी। और इनको थोड़ी तबीयत से गड़बड़ थी, तो इनके लिए करेला तली। तो कढ़ी चावल का आज मेरे लाला को मैंने भोग लगाई हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मेरे वीडियो को, नए लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखेंगे। प्रयास जारी है, सफलता आपके हाथ में, आप फैमिली हैं, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए देखना, और पूरा वीडियो आप लोग देखे करेंगे। और साथ ही साथ मेरी बेटी भी थी, क्योंकि उसका ऑफ था, सेकंड सैटरडे था, तो उसकी छुट्टी थी, तो वो रोटियां सेक रही। तो कढ़ी चावल करेला का आज मैंने भोग लगाई। और दूसरे दिन, और ये कार्तिक का महीना चल रहा है पावन, बहुत ही सुंदर पावन दिन महीना चल रहा है ये कार्तिक का। तो आप तो और सुबह उठ के ना, दूसरे दिन संडे का था ये, फिर दूसरे दिन 2 दिन का ब्लॉग था ये, दोपहर से चालू था। तो सुबह स्नान करके आ गई थी और सिर धुली थी। तो आज मुझे मेहंदी डालना था, क्योंकि बाल बहुत ही रफ हो रहे थे। तो मैं सुबह स्नान करके आ गई थी। स्नान के ही बाद में, कार्तिक का महीना बड़ा ही पावन चल रहा है, तो भोले बाबा के यहाँ दीपदान के लिए मैं दीप की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि तुलसी मैया में दीप प्रज्वलित करना, भोलेनाथ साथ साथ मेरे मंदिर है, तो मैं वहाँ के लिए भी पूजा की थाली सजा लूँगी। और मैं छत में गई थी, सूर्य नारायण भगवान मतलब उदय हो चुके थे, तो मैं सोची फूल तोड़ लूँ। और कितने जल्दी जल्दी करूँ ना, टाइम इतना बढ़ता है कि क्या ही बताएं। सुबह थोड़ी आज मेरी लेट आँख खुली, तो वही फूल तोड़ के ले आई। फिर शिव शंकर भोलेनाथ की मैं पूजा करूँगी, तो मंदिर को धो के साफ करके और फिर पूजा शुरू करते हैं। तो वही फूल तोड़ के लाई थी और फिर मैंने पूजा शुरू करी। तो आज रविवार का दिन है, तो आज के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है तुलसा मैया पे, क्योंकि आज के दिन सिर्फ दीप जलाया जाता है। और कार्तिक के महीना जब तक देव उठनी एकादशी नहीं होती, तो उनको बोलते हैं कि सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं। तो आप लोग चंदन चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें और सिर्फ दीप प्रज्वलित करें। और आज के दिन है तो तोड़ा भी नहीं जाता है, तो आप लोग ध्यान दें इस कार्तिक के महीने में, क्योंकि तुलसी दीप और कार्तिक किताब बहुत महत्व है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर करेंगे ये सारी चीज़ें, तुलसी मैया की पूजा और ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो पूजा करके सिर्फ तुलसी मैया को, और साथ ही साथ जैसे कि केला का वृक्ष है और मुख्य द्वार पर दीप दान करना है ना। तो ये मैंने पूजा बाहर की हो गई थी। और फिर उसके बाद टाइम हो गया था, 6:30 हो गए थे, तो नल भी आ जाते हैं, तो मैं पानी के लिए फिर नल को चालू कर दी थी पूजा करने के बाद बाहर की। तो इस तरह मेरी सुबह की पूजा संपन्न हो गई थी बाहर। फिर अंदर ठाकुर जी को स्नान कराना, लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उसकी तैयारी में
फिर मैं अंदर की पूजा कर लूँगी। तो नल भी आ गए थे तो मैंने चालू कर दी, और संडे था तो मेरी बेटी थी तो उसको उठा दी थी, तो कि आज तू मेरा देख ले, तो मैं आराम से बैठ के अंदर की पूजा कर लूँ, है ना। सुबह सुबह इतनी भागम भाग रहती है, बहुत भागम भाग रहती है, और साथ ही साथ पूजा रहती, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया था मेरा उठने का, तो ये भागम भाग रहती है। अब मैं अंदर की पूजा शुरू करूँगी। लाला की वस्त्र निकालना, उनको स्नान कराना, चूहे इतने हो रहे हैं तो पहले साफ सफाई करना और पूजा के बर्तन धोना। तो मेरे लड्डू लाल का और दीप जला दी थी घर के मंदिर में, और अभी वस्त्र इसलिए नहीं बिछा रही क्योंकि चूहा खूब परेशान करते, तो अभी मैं ऐसे है कि सारी फ़ोटो को ना उठा उठा के साफ़ कर देती हूँ, गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ तो सफाई रहती। पूरे में गंदगी करके रखते हैं, इसलिए मैंने इसमें अभी कोई वस्त्र नहीं बिछाई हूँ मंदिर में। तो दीप जला दी हूँ मैंने, फिर उसके बाद नीचे लड्डू लाल का स्नान करा दूँगी, और साथ ही साथ मेरा पाठ रहता कार्तिक मातों का और आरती रहती है, फिर लाला का भोग है सुबह का। तो ये सुबह की मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी। देखिए कार्तिक का महत्व है सुबह सुबह स्नान करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठाना, और लड्डू लाल का, और थोड़ा थोड़ा मौसम भी ठंडा हो रहा है, तो आज वही लाला को मैं स्नान करा रही थी। भाव में आ रहा था कि विग्रह थोड़ी ठंडे खूब हो रहे हैं, तो मैं कल से उनको थोड़ा पानी का गुनगुना गर्म करके, महीना मतलब ये कार्तिक का महीना और अक्टूबर को तो थोड़ी मौसम ना ठंडा हो रहा है ना, हल्की सी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गिरे ना तो इस साल ठंडी भी पड़ेगी। और ये जबलपुर है हमारा, जबलपुर से हूँ मैं, तो ठंडी तो यहाँ पड़ती है। तो लाला को स्नान करा दी, दोनों हमारे लड्डू गोपाल को, और वस्त्र धारण और उनको चंदन लगा दी हूँ मैंने, पूजा कर दी उनकी, सुंदर सा उनका श्रृंगार कर दी हूँ मैं, और लाला का सुंदर से स्नान, सेवा, उनकी इत्र से सेवा, उनको लाल लड़ाना, उनको आज बहुत सारा उनको मेरी कन्हैया पे मेरे को प्रेम हो रहा था, तो मैं बस लाला को लाल लड़ा रही थी, झूला झुला रही थी। और तुलसी पत्र आप हो सके तो मतलब संडे को ना तोड़े, एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। और कार्तिक महत्व का ये 7वां अध्याय आज मैंने पढ़ी थी। रोज एक अध्याय आप लोग जरूर करें, तुलसी पे दीपक जलाएं, भोलेनाथ पे जल चढ़ाएं 1 लोटा, और लाला की सेवा करें, भोग प्रसाद बनाएं, और सुबह शाम की संध्या आरती, सुबह की आरती, मतलब कार्तिक का महीना सेवा प्रभु के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालेंगे, आरती करेंगे, है ना, भजन करेंगे, और हाँ माला जरूर करेंगे। तो इस तरह आज मेरा ब्लॉग था, और लाला के लिए दूध का भोग और केले का भोग आज मैंने लगाई थी। तो श्रीमन नारायण और श्री राधे राधे। प्रभु के भोग के बिना आप लोग बिल्कुल ना पाएं। जो रूखा सूखा भोग है प्रभु को लगाएं, प्रभु को अर्पण करें, घंटी से ध्वनि से लाला भोग लगा लो। प्रभु तुलसी पत्र जरूर भोग में डालें। और कार्तिक का बड़ा पतित पावना, बड़ा ही सुनहरा, बहुत ही पुण्यदायक महीना चल रहा है, और करवा चौथ निकल गया, उसके बाद ही अहोई अष्टमी आ रही है, जो कि संतान के लिए व्रत रखा जाता है अहोई अष्टमी को। और सई की जो माला रहती है ना मोतियों की, वो पहनाई जाती है। तो आप लोग नाम स्मरण करें, है ना, काम करते हुए भी आप भजन कीर्तन करें,